उतरी ट्रेन। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। जोधपुर से बांद्रा जा रही थी ट्रेन। रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कंझावला घटना पर दिल्ली एलजी का ट्वीट लिखा, कंझावल की घटना अमानवीय, मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हर एंगल से जांच के लिए दिए निर्देश। कहा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगा, परिवार की हर मदद की जाएगी। एक बार फिर दिल्ली हुई शर्मसार। नशे में धुत लड़कों ने लड़की को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा। कंझावला में बिना कपड़ों की मिली लाश। दिल्ली में लड़की से बर्बरता के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। दिल्ली पुलिस बोली, मामला हिट एंड रन का, हादसे का कोई भी नहीं गवाह। तो पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। दिल्ली में दरिंदगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तस्वीर में यूटर्न लेकर जाती दिख रही थी कार। कंझावल वारदात में स्कूटी और कार की तस्वीर आने के बाद दिल्ली पुलिस के बयान पर उठे सवाल। आरोपियों की कार पर बहुत ही मामूली निशान। दिल्ली के कंझावल मामले में चश्मदीदों ने किए बड़े खुलासे। दिल्ली पुलिस पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। कहा, पुलिस को फोन पर जानकारी देने के बाद भी समय पर नहीं आई पुलिस। तकरीबन 20 मिनट तो यहीं घूमे गई। एक्शन तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, बाकी और किसी को दिखाई दिया तो वो बता सकते हैं। क्यों जहाँ से गाड़ी चली, मैं 3:20 से लेकर 5 बजे तक पुलिस के साथ रहा हूँ। मेरे पास कोई पुलिस नहीं। दिल्ली के कंझावला वारदात में पीड़ित परिवार ने लगाया रेप और मर्डर का आरोप। हादसे को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की भी की मांग। साजिश है सरासर। ये तो निर्भया से मिलता जुलता केस है। उन्होंने गलत काम करा है। हम चाहते हैं इस केस को पूरी छानबीन की जाए। हम चाहते हैं सीबीआई इसमें बैठे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने 4 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या की। 5 लोग घायल। जो थोड़ा सड़क से हटके है, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। 5 और जख्मी है। जो 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं वो अभी स्टेबल है। आतंकी हमले के बाद राजौरी समेत पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हर आने जाने वालों की गाड़ियां हो रही है चेक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की दी जानकारी। राजौरी आतंकी हमले में घायल 2 लोगों को जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। राजौरी के अस्पताल में एयरलिफ्ट करके जम्मू शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। इसके खिलाफ आज स्थानीय लोगों ने राजौरी बंद बुलाया। श्रीनगर के हवाल चौक में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 1 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवान से छीने गए हथियार। ड्यूटी से तैनात था सीआरपीएफ जवान। आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई, बड़ी सफलता मिली। कुपवाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। एलओसी पर अलर्ट पर भारतीय सेना। उरी में बर्फबारी के बीच जवानों की गश्ती। दुश्मनों की बढ़ती हरकतों पर नजर रख सकते हैं भारत के शूरवीर। नए साल पर जवानों के बीच पहुंचे सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। कुपवाड़ा में एलओसी पर मनाया जश्न। दिल्ली में आर्मी अस्पताल में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों से भी की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया दौरा। अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से की मुलाकात। वही प्रवासी भारतीयों को विदेश मंत्री ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई। कहा, हम मानते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। हम शांति के पक्ष में हैं और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारी तरह सोचता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह पक्ष के तेवर गर्म। आज कोर्ट में सर्वे को लेकर दर्ज करवाएंगे आपत्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े केसों में पक्षकार भी सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में देंगे प्रार्थना पत्र। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की सभा में फिर भगदड़। हादसे में 3 लोगों की मौत। 28 दिसंबर को भी भगदड़ में 8 लोगों की हुई थी मौत। आंध्र के गुंटूर में भगदड़ पर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान।
मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा आज करेंगे मेगा विजय संकल्प रैली की शुरुआत। महाराष्ट्र के संभाजी नगर और चंद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कहा पीजी के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे रामायण और गीता, महापुरुषों के जीवनों को भी दिखाया जाएगा। पाठ्यक्रम में रामायण, गीता, हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में 500 से 1000 के नोट वापस लेने को बताया गया था अवैध। यूपी के बुलंदशहर में किसान के बेटे ने थाईलैंड में देश का नाम किया रोशन। गौरव मीना ने जूनियर रेसिंग एशिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। चीन के खिलाड़ी को हराकर जीता मेडल। गोल्ड मेडल जीतकर घर पहुंचे गौरव मीना का लोगों ने किया स्वागत, निकाला रोड शो। बुलंदशहर के गंगावास गांव के रहने वाले हैं गौरव मीना। हरियाणा के गुरुग्राम में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के बदायूं में अचानक फटा बिजली का ट्रांसफार्मर, मची अफरा तफरी। तेल गिरते ही सड़क पर लगी आग। 2 दिन पहले ही लगा था नया बिजली का ट्रांसफार्मर। बिलसी थाना क्षेत्र के नगला जाटान गांव का मामला। लखनऊ में विधान भवन के गेट नंबर 3 पर आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश ओल्ड एज होम में लगी आग। 2री और 3री मंजिल में आग के बाद दम घुटने से 2 बुजुर्गों की मौत। अग्निकांड पर डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को भेजा समन। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भीषण आग की चपेट में आने से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत। मामले की डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र के नासिक की फैक्ट्री में भीषण धमाका। ब्लोवर फटने से आग में 2 लोगों की हुई मौत। 17 लोग झुलसे। अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। नासिक हादसे में घायलों के परिजनों से मिलेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा धमाका। बाजार में धमाकों से लोगों में दहशत। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। दमकल की गाड़ी आग पर पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में जैन समाज के लोगों का हंगामा। झारखंड के समवेद शिखर तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। दिल्ली टू लखनऊ NH2 हाईवे को किया जाम। समेत शिखर पर दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद तक संग्राम तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के इंडिया गेट पर जैन समुदाय का प्रदर्शन। भारी संख्या में पहुंचे लोग। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। कई लोग हिरासत में लिए गए। जैन समाज को मिला AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का साथ। ओवैसी बोले फैसला वापस ले हेमंत सरकार। दिल्ली के GB रोड पर यौन कर्मियों के लिए खोला गया हेल्थ क्लिनिक। जांच और इलाज की मिलेगी सुविधा। क्लिनिक में 7 डॉक्टर रहेंगे मौजूद। ये पहली बार है जब उनके और परिवार के लिए स्वास्थ्य क्लिनिक खोला जाएगा। यूपी के वाराणसी में साल के अंतिम दिन फूलों की जमकर खरीदारी हुई। किसान फूल मंडी में हर तरह के फूल देखने को मिले। गुलाब के फूल ने अकेले 20 लाख का कारोबार किया। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर लालबाग में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का नीतीश पर हमला। नीतीश को इतिहास की जानकारी नहीं, संघ के योगदान के बारे में इतिहास पढ़े नीतीश। देश का विकास कर रहे पीएम मोदी। प्रशांत किशोर ने JDU को बताया डूबता हुआ जहाज। नीतीश पर किया तंज। कहा नीतीश के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा। यौन उत्पीड़न के आरोप में के बाद हरियाणा में के खेल मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा। महिला कोच से छेड़छाड़ की FIR के बाद छोड़ा पद। कहा मेरे खिलाफ रची गई साजिश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिली पीड़ित महिला। संदीप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा हमने पूरा मामला सुना, इंसाफ करेंगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा गड्ढे से बचने की कोशिश में हुआ बड़ा हादसा। गड्ढे भरने का किया जा रहा है काम। पंजाब सरकार ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई। शीतलहर और कोहरे के चलते 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद।
राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, पिकअप और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। यूपी के हाथरस में भीषण हादसा हुआ, खड़े ट्रैक्टर में टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाथरस में हादसे के शिकार सभी लोग वृंदावन गए थे। बांके बिहारी के दर्शन कर लौटते वक्त मथुरा बरेली रोड पर हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या हुई, ईंट से कुचलकर युवक की हत्या की गई। मृतक के शव के पास से 2 खाली शराब की बोतल, पानी के पाउच बरामद किए गए। हत्या की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोर गिरोह के 30 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक समेत अवैध असलहा कारतूस किए गए बरामद। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश नावेद को किया गिरफ्तार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की काफिले पर की गई थी फायरिंग, 1 साल से चल रहा था फरार। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में प्लाट बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 3 लोगों के घायल होने की सूचना, 4 नामजद समेत 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 तमंचे, 1 बंदूक, कारतूस और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद। बीबी नगर थाना क्षेत्र में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। यूपी के अम्बेडकर नगर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बुलेरो, 1 स्कॉर्पियो बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों को लेकर पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एसटीएफ और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश कपिल को एनकाउंटर में किया ढेर। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में मारा गया अपराधी कपिल सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर था। कपिल की हत्या की कोशिश, लूट समेत 35 से ज्यादा मामले थे दर्ज। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 पुलिस वाले भी हुए घायल। मैक्सिको की जेल में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 14 लोगों की हुई मौत, मौका पाकर 24 कैदी हुए फरार, अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला। जेल हमले में मरने वाले में से 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदी थे, जबकि 13 लोग घायल हुए और 24 भाग निकले। हमला सुबह करीब 7 बजे बख्तरबंद वाहनों में जेल पहुंचकर बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई। अफ्रीकी देश युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में मची भगदड़, 9 लोगों की हुई मौत। नए साल का जश्न मनाने शॉपिंग मॉल में जमा हुए थे लोग। भगदड़ में 5 लोगों की मौत हुई मौके पर ही, जबकि 4 लोगों को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। रूस ने देर रात कीव पर फिर किया हमला, रूसी हमले के बाद तेज धमाकों से दहला शहर। यूक्रेन सेना ड्रोन की तलाश में जुटी। यूक्रेन के खमेलनित्स्की के रूसी हमले में घायल युवक की मौत, 22 साल के ओक्साना मुजिका का अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस के 45 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बढ़ाया सेना का हौसला। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की 3री बरसी कल, आज तेहरान में इस्लामिक शासन द्वारा सुलेमानी के पोस्टर में लगाई आग। न्यूयॉर्क में नए साल पर जश्न के दौरान एक युवक ने पुलिस पर किया चाकू से हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी युवक को मारी गोली, आरोपी की हालत गंभीर। चीन में कोरोना की तबाही का मंजर, अस्पताल से शमशान तक लाशों का अंबार, वीडियो में चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। चीन में कोरोना से भयावह हालात, शंघाई शहर में फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के परिसर में मरीजों का हो रहा इलाज, अस्पताल में बेड की कमी। अफगानियों ने व्हाइट हाउस के सामने किया विरोध प्रदर्शन, महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साल के पहले दिन दिल्ली, अफगान की राजधानी काबुल, मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर जोरदार धमाका, 10 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। नए साल के जश्न के बीच न्यूयॉर्क में सनसनीखेज वारदात, टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी, 2 पुलिसकर्मी घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान का ड्रोन अटैक रिहर्सल, नस्र एंटी शिप मिसाइल का किया टेस्ट, अबाबील कामकाजी ड्रोन का किया था टेस्ट फायर।